Good morning, all of you. I'm Dr. Yadu Rao, and today we are going to learn about cost sheet. देखिए, कॉस्ट शीट स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ नॉलेज एडवांस में है। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं, हमें मालूम है हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए करते हैं। वहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, P&L अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव होता है कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट। एक कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट शीट बनाते हैं। यहाँ पे जो रिपोर्टिंग होती है वो इंटरनल रिपोर्टिंग होती है। हम मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं और मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉस्ट शीट समझना, क्योंकि हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, उस असर्टेनमेंट के प्रोसेस में जब हम बात करते हैं कॉस्ट की अकाउंटिंग की, यानी हम किस तरह से एक स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन को रखेंगे, तो स्टेटमेंट कॉस्ट शीट कह सकते हैं उसे। देखिए, कॉस्ट शीट सिंपल सी चीज़ है एंड एट द सेम टाइम इट मे बी क्वाइट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कुछ खास सिचुएशंस में। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझेंगे तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। देखिए, हम जो क्लासिफिकेशन कर चुके हैं, एक बार उन क्लासिफिकेशन का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ये क्लासिफिकेशन, जहाँ पे हम टोटल कॉस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी क्लासिफाई करते हैं एज अ डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। यहाँ पे हम देख चुके हैं डायरेक्ट कॉस्ट इज द एग्रीगेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसी तरह हमें मालूम है इनडायरेक्ट कॉस्ट इज द एग्रीगेशन ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमें यह भी मालूम है डायरेक्ट कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं, और इसी तरह से इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम ओवरहेड्स भी बोलते हैं। देखिए, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, अगर किसी प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में कितना प्रपोर्शन प्राइम कॉस्ट का या ओवरहेड्स का है, ये हम पता कर लें तो हम कॉस्ट असर्टेन कर पाएंगे। प्राइम कॉस्ट क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट है तो हमें मालूम है कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी इस कॉस्ट को किसी भी प्रोडक्ट पे आइडेंटिफाई करना। ओवरहेड्स के केस में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है। एक कॉस्ट शीट समझने के लिए हम ओवरहेड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। यानी ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन है जहाँ पे हम ओवरहेड्स को फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं। इसी तरह से ऑफिस ओवरहेड्स भी बोलते हैं, और तीसरी कैटेगरी होती है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। देखिए, कई बार कंफ्यूजन होता है तो ध्यान रखें, फैक्ट्री ओवरहेड को वर्क्स ओवरहेड भी बोला जाता है, एक ही बात है। देखिए, अब जो हम जानते हैं कि कॉस्ट इज द एग्रीगेशन ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड्स, एट द सेम टाइम हम जानते हैं डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट में फर्दर हमें ऐड करना है फैक्ट्री, उसके बाद हमें ऐड करना है ऑफिस ओवरहेड्स, उसके बाद हमें ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स।
देखिए फैक्ट्री ओवरहेड्स जब ऐड करते हैं हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो इसे वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं। देखिए सिंपल कॉस्ट शीट की बात कर रहे हैं हम, इसकी डिटेलिंग कॉस्ट शीट बनाते समय देखेंगे। इस वर्क्स कॉस्ट में अगर हम ऑफिस ओवरहेड्स जोड़ देते हैं तो इसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। देखिए सिंपल कॉस्ट शीट की बात कर रहा हूं, बात करेंगे बाद में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है। फिलहाल आई एम ट्राइंग टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। सिंपल सी चीज है। अब एक कॉस्ट शीट बना के देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी आसान चीज ये है। कंडीशन है कि इन छोटी छोटी चीजों को हम समझ लें जिनकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए कॉस्ट शीट पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बार और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। देखिए आप किसी मॉल में जाते हैं कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए, अगर एक बार हम सोचें कि मॉल में ये प्रोडक्ट जो आया है वो बना कहाँ पे है, तो हमें मालूम है कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुआ है। फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होने के बाद हमने उसे कहीं ना कहीं वेयर हाउस में स्टोर किया होगा या कहीं ना कहीं इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का ऑफिस होगा और इस वेयर हाउस से हमने मॉल में ये प्रोडक्ट शिफ्ट किया होगा। देखिए फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वहां हमने स्टोर्स मेंटेन कर रखे हैं। अगर इस पूरे प्रोसीजर को हम समझने की कोशिश करें तो स्टोर्स ने रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल सप्लाई किया है फैक्ट्री को। मान लीजिए 50,000 रुपीज का। यहाँ पे फैक्ट्री में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है, उसके लिए डायरेक्ट लेबर हो सकता है लगी हो, मान लीजिए 30,000 रुपीज, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, मान लीजिए 10,000 रुपीज। यानी यहाँ पे प्राइम कॉस्ट आई है हमारी 90,000 रुपीज। इस प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री के ओवरहेड्स या इनडायरेक्ट कॉस्ट को ऐड कर सकते हैं। हो सकता है वो फैक्ट्री का रेंट हो सकता है सुपरवाइजर या मैनेजर की सैलरी हो जो प्रोडक्शन में असिस्ट करता है। मान लीजिए ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो हम बोल रहे हैं ये हैं 30,000। देखिए जितना भी रॉ मटेरियल हमने स्टोर से लिया उन सारे रॉ मटेरियल को हमने फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दिया और कॉस्ट आई 1,20,000। इसे बोलेंगे वर्क्स कॉस्ट।
और मान लीजिए जो यूनिट्स हमने प्रोड्यूस की वो है 10,000 यूनिट्स। यानी हमने ऑफिस में बताया कि 1,20,000 रुपये का खर्चा हम कर चुके हैं और वेयर हाउस में हमने 10,000 यूनिट्स इशू कर दी। ये यूनिट्स हैं फिनिश्ड गुड्स की। ऑफिस में इस वर्क्स कॉस्ट पे कुछ इनडायरेक्ट ऑफिस एक्सपेंसेस हुए। फॉर एग्जाम्पल 30,000। यानी इस पॉइंट पे टोटल 1,50,000 का खर्चा हो चुका है। इस 1,50,000 को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहां से समझने की कोशिश कीजिए कि हमने हमारे शोरूम में 10,000 यूनिट्स सेंड कर दिए हैं और मान लीजिए सारी की सारी 10,000 यूनिट्स हमने कस्टमर को सेल आउट कर दिए हैं। यहां पे जो हमने सेल्स की है मान लीजिए 2 लाख रुपया है और मॉल में ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 1,50,000 का, इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड किए हमने 10,000 रुपीज। देखिए यहां हमें समझ में आता है कि टोटल कॉस्ट हुई हमारी 1,60,000 और इसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। देखिए यहां समझिए, आसानी से समझ में आ जाएगी चीज। हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स है 1,60,000। सेल्स वैल्यू है हमारी 2 लाख। इसका मतलब प्रॉफिट मार्जिन जो हमारा है वो है 40,000। अगर यहां तक आप समझ सकते हैं तो हम बहुत आसानी से कॉस्ट शीट भी बना पाएंगे। इन्हीं एग्जाम्पल्स के बेसिस पे नेक्स्ट सेशन में हम कॉस्ट शीट बनाएंगे और आपका असाइनमेंट है कि इस सेशन में जो हमने पढ़ा है उसे ध्यान से देखें। देखिए जब वीडियो लेक्चर होते हैं तो काम काफ़ी आसान हो जाता है, इस सेंस में कि कहीं आपको डाउट है तो आप पॉज कर सकते हो, रिवाइंड कर सकते हो, एक ही एग्जाम्पल को बार बार देख सकते हो। यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि आप जो आज हमने पढ़ा इसे समझ लें। अगर यहाँ तक समझ में आ जाता है देन कॉस्ट अकाउंटिंग इज गोइंग टू बी अ केक वॉक। थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल मेंटेन रखें। हम स्टार्ट करेंगे अब कॉस्ट शीट का फॉर्मेट और इस एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे फर्दर।